हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग आ गए अपने क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट 6 में। हम लोग का कुछ और क्वेश्चंस बाकी था। हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। क्या बोल रहा है? सी ए एस ई सी ए एस ई सी ए एस ई इज ए स्क्वायर। क्या है ये? एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और द पॉइंट यू वी डब्ल्यू एक्स आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मिड पॉइंट्स। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा क्लियरली। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज यू वी डब्ल्यू क्यू? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यू वी डब्ल्यू एक्स इज ए स्क्वायर। ये भी क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर के मिड पॉइंट से हम लोग ने वापस ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली वो भी एक क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। तो हम लोग का पहला पार्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फाइंड दिस यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। ठीक है, हमें इसको ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना, तुम लोग प्रोटेक्टर बिठा के देखना ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज करो, देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, और चेक करो ये वाला लेंथ इक्वल है कि नहीं, ये वाला लेंथ इक्वल है कि नहीं। तो जो हमारे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज है हमें बस वही क्रॉस चेक करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बट इतने भी बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी बचे हुए सारे क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्चुअल ही है। ठीक है, फाइंड बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट। ठीक है, वही स्केल वगैरह यूज करना है हम लोग को। फाइंड अनदर वे टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद इन a square such that the vertices of a inner square lies on inside of a other side as shown in figure B। हमें बोल रहा है कि हमें एक और तरीका बताओ ऐसे ही स्क्वायर निकालने का, अंदर में मिड पॉइंट ना हो लेकिन वो स्क्वायर हो। तो देखो मैं सपोज करके चलता हूँ कि ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ है, इन्होंने इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सारा क्या है? एक्स है। ये सारा क्या है? पूरा कुछ भी है उसका ये पोर्शन क्या है? एक्स है। तो सब जगह से एग्जैक्ट एक्स पॉइंट पे, सब जगह में एग्जैक्ट एक्स पॉइंट पे हम लोग ने वापस कॉर्नर्स को क्या किया? टच किया। वापस क्या किया? कॉर्नर्स को हम लोग ने टच किया। क्या किया? कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोग ने टच किया। तो वापस हम लोग का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। वापस हम लोग का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी स्क्वायर बनाए, और वापस पकड़ लो, मैं ये एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, 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 और अगर मैं इसको कनेक्ट किया तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। मतलब हम लोग, ये थोड़ा रफली बना है क्योंकि मैंने स्केल का मेजरमेंट यूज़ नहीं किया, बट कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग इक्वल डिस्टेंस पे अगर तुम लोग पॉइंट रखोगे तो तुम लोगों को इजीली मिल जाएगा। मेरा आवाज़ थोड़ा फट गया है, आई थिंक तुम लोग को थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ सकता है, एक आधा दिन का बात है, ठीक हो जाएगा। फट गया पढ़ा के तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, इसमें ज़्यादा कुछ माथा मारने का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए क्वाड्रिलेटरल है 4 इक्वल साइड्स, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, विल इट बी ए स्क्वायर? यस। क्या होगा इसका आंसर? यस इट इज ए स्क्वायर। यस इट विल बी ए स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। अच्छा, यस इट इज ए स्क्वायर, बट इसका ना एक और आंसर है। स्क्वायर तो होगा, साथ के साथ क्या होगा? रेक्टेंगल भी होगा। एंड रेक्टेंगल ऑल्सो। ये रेक्टेंगल भी होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो हमारा
रेक्टेंगल भी होता है, या फिर जो रेक्टेंगल होता है अपना स्क्वायर भी होता है। तो ये दोनों होना पड़ेगा। ये क्या होना पड़ेगा? दोनों ही होना पड़ेगा। यस द ये फाइंड द आंसर, क्या बोला मैं? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। हमने ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री मतलब क्या है, और एक स्क्वायर बनाना है, प्रोटेक्टर को हम लोग इधर लगाएंगे, इधर पे हम लोग 90 डिग्री निकालेंगे, तो प्रोटेक्टर यूज करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? अगर मैं तुमको कोई क्वाड्रिलेटरल का शेप दिखाऊं, ठीक है, एक मोटा सा मैं इसको कर लूँ थोड़ा, और एक क्वाड्रिलेटरल का शेप दिखाता हूँ जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब बहुतों के दिमाग में आएगा कि अरे सर पैरेललोग्राम तो इसके भी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके भी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये मेरा स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर, ये मेरा पैरेललोग्राम, और ये मेरा रेक्टेंगल। अगर तुम लोग को पता हो, हम लोग रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और हम लोग स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही। सो हम लोग वाइडर आंसर लेते हैं। हम लोग मैथ्स में जो आंसर देते हैं एज ए होल आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आंसर पैरेललोग्राम होगा। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि ये स्क्वायर है, वो ऑब्वियसली स्क्वायर भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, रेक्टेंगल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, पैरेललोग्राम भी करेक्ट आंसर हो सकता है। बट पैरेललोग्राम को हम लोग स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम। तो हम लोग को हमेशा एक बड़ा आंसर देना पड़ता है जिसमें सब चीज़ को हम लोग कंसिडर कर पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विल द सम ऑफ द एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल सच एज फॉलोइंग वन ऑफ सच एज द फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360? फाइंड द आंसर यूजिंग द जस्टिफिकेशन। रुको, एक क्वेश्चन वापस पढ़ता है। क्या बोला? Will the sum of the angle in a quadrilateral such as follows one also be a 360? Find the answer. Find the answer using geometrical reasoning. अगर मैं क्वेश्चन सही से समझ पा रहा हूँ तो क्या कह रहा है? जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होता है 360 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। कोई भी चार साइड होगा उसका एंगल का सम 360 होगा। फाइंड आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। ज्योमेट्रिकल रीजनिंग ऑल्सो वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग द फिगर एज मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो मैं तुम लोग को वापस बता, स्मार्ट बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग को इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। लेट मी ट्राई। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। एक प्रोटेक्टर ले लेते हैं। ये बड़ा इशू है यार इसमें, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट कोई नहीं। हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और हम लोग ऐसे एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। और इसको कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे मेजरमेंट किया, कितना डिग्री बना ये? 40 डिग्री बना। कितना डिग्री बना ये? 40 डिग्री बना। ये भी कितना डिग्री बना? अराउंड 40 डिग्री बना, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री ऊपर का ही है ऑब्वियसली। ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, इसका भी ऐसा। तो तुम लोग ऐसे प्रोटेक्टर रख रख के तुम लोग सोल्यूशंस निकाल सकता है, ठीक है। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। ये सब क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को, ठीक है। कर लेना इसको, कुछ ऐसा है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर इज मस्ट बी ए स्क्वायर। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस। बट खाली स्क्वायर नहीं, साथ में क्या होगा? रेक्टेंगल भी होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल भी होगा, साथ में रेक्टेंगल भी होगा। ये है बट ये साथ में रेक्टेंगल भी होगा। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 angles, 3 right angles must be a rectangle. Yes,
जिसके 3 राइट एंगल्स है, ऑब्वियसली आखिरी एंगल भी राइट एंगल होगा तो वो रेक्टेंगल होगा। यस, बट साथ में क्या होगा, वो स्क्वायर भी होगा। साथ में वो क्या होगा, स्क्वायर भी होगा। ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। यस, इसका खाली यस लिख दो, कुछ नहीं चाहिए। ए क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इज अ रोम्बस। इज अ रोम्बस? नो, क्योंकि काइट जो है, जो काइट है, एक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज अ रोम्बस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो काइट का शेप होता है, ये जो काइट के शेप होता है, इसमें भी ये कंडीशन आता है, इसमें भी ये कंडीशन होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्यों, देखो इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है, कभी कभार ना थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। मैं लेता हूँ, तुम लोग भी लो, फिर ना तुम गलती नहीं करोगे। कभी कभार तुम लोग देखते होगे कि मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बता दूँ, तो जगह नहीं है। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, काइट वाला। तो ये अपना पैरेललोग्राम है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी। ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। यस, ऑब्वियसली अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको पैरेललोग्राम ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। भले वो स्क्वायर की तरफ से देखो, रेक्टेंगल की तरफ से देखो, या पैरेललोग्राम का शेप ले लो तब भी। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। इसको यस, और साथ के साथ स्क्वायर भी है। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में सारे रेक्टेंगल भी होना पड़ेगा और स्क्वायर भी होना पड़ेगा। ए आइसोट्रेपेजियम, ये आइसोट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। ए आइसोट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड आया है तुम लोग के लिए, आइसोट्रेपेजियम। क्या बोला उसको, आइसोट्रेपेजियम। आइसोट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में तुम लोग ने सुना होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसके 2 साइड इक्वल होता है। तो आइसोट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, एक ट्रेपेजियम का शेप ले लूं, इसका शेप थोड़ा सा आइसोट्रेपेजियम, इसका पकड़ लो, नाम है ABCD। ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 पैरेलल साइड होता है और 2 नॉन पैरेलल साइड होता है। मतलब ये वाले साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये वाले साइड नॉन पैरेलल। आइसोट्रेपेजियम का मतलब क्या है कि ये दोनों तो पैरेलल है और साथ में ये वाला जो साइड है ये वाले साइड के साथ इक्वल है। तो वो बोल रहा है जो आइसोट्रेपेजियम होता है वो पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो तुमको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि शेप से पता चल रहा है कि ये इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। सो इसी के चलते हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल का सीरीज आज खत्म होता है। तो हमें लगभग 5 से 6 पार्ट बन गए इसके, जिससे हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का सीरीज खत्म हो चुका है। आई होप तुम लोग ने क्वाड्रिलेटरल का सीरीज एंजॉय किया होगा। बहुत कम पार्ट्स में हम लोग ने पूरा चैप्टर किया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैंने डिस्कस किया, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैंने डिस्कस किया, और उन सब के कुछ कुछ डेरिवेशंस भी बताए, और ये तुम लोग के आगे आने वाले हर एक क्लास में काम आएगा। आई होप तुम लोग ने ये वाला पार्ट एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।